वेलकम टू माय चैनल मिस्ट्री गर्ल। आज हम बॉम्ब कैलोरीमीटर करने वाले हैं। कैलोरीमीटर बेसिकली ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम किसी भी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू हम ऑब्टेन कर पाते हैं, बट वो सॉलिड होना चाहिए या फिर नॉन वॉलेटाइल लिक्विड होना चाहिए। तो अब ये जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है, इसको हम बॉम्ब कैलोरीमीटर इसकी शेप की वजह से कहते हैं, क्योंकि इसका एक स्क्वायर शेप होता है, तो इसलिए उसको बॉम्ब कैलोरीमीटर कहता है। अब इसमें होता क्या है कि एक नोन मास ऑफ फ्यूल, जिसका हमें मास पता हो उस फ्यूल का, उसको हम बर्न करेंगे और उसमें से जो हीट निकलेगी ना, उसको हम पानी में रखेंगे। मतलब जब बर्न करेंगे तो हम उसको पानी में रखेंगे, तो उसकी जो हीट निकलेगी वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। और फिर हम देखेंगे कि उस पानी का टेम्परेचर कितना बढ़ा, और इस हिसाब से हम उसका कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। तो जितनी हीट उस पानी को मिलेगी उतनी ही हीट फ्यूल लॉस कर लेगा। तो इस टाइप से हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये कुछ इस टाइप का होता है। तो इसमें ये बीच में हमारा फ्यूल सैंपल होता है। फिर हम इसको एक प्लैटिनम के कॉइल से हमारा एक इलेक्ट्रोड बना, दो इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं और इसमें उसको डिप करके रखते हैं और इसको ऑन करते हैं। और फिर जब ये स्टिरर जो होता है, ये यहाँ पर ये मैकेनिकल स्टिरर का यूज़ किया है कि जब ये घूमता रहता है तो ये जो वाटर है ये यूनिफॉर्मली हर जगह से हीट अप होगा और ना कि सिर्फ एक ही जगह से। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। ऑक्सीजन सप्लाई बिकॉज यस वी आर हीटिंग इट, एंड थर्मामीटर बिकॉज हम ये पता कर पाए कि थर्मामीटर से कितना हीट हमें वाटर ने एब्जॉर्ब किया और कितना उसका टेम्परेचर बढ़ गया, राइट। सो दैट्स हाउ अ बॉम्ब कैलोरीमीटर वर्क्स। इसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए पहले स्टेनलेस स्टील का हम बॉम्ब यूटेंसिल बॉम्ब अपैरेटस लेते हैं, जो कि स्टेनलेस स्टील का होता है। उसको हम कवर करते हैं टाइट लिड से, और उसके बाद फिर उस लिड में दो होल बनाते हैं, एक इलेक्ट्रोड्स के लिए और एक ऑक्सीजन के लिए। और एक इलेक्ट्रोड को हम सिलिका से करते हैं, निकल से करते हैं, स्टेनलेस स्टील क्रूसिबल से उसको अटैच कर देते हैं, और उस क्रूसिबल से फिर उस फ्यूल का हम कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फिर इस टाइप से हम यूज़ करते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर का। और उसके बाद फिर इस बॉम्ब कैलोरीमीटर को हम एक कॉपर कैलोरीमीटर में रखते हैं जिसमें नोन अमाउंट ऑफ वाटर होता है, और फिर उसमें थर्मामीटर लगाते हैं और फिर उससे हमें पता करते हैं कि कितना उसका कैलोरीफिक वैल्यू है फ्यूल का। इसमें जो एयर वाला पार्ट होता है वो होता है एयर जैकेट, और उसके बाद फिर उसके ऊपर एक वाटर पार्ट भी लगाया जाता है ताकि कोई भी हीट लूज़ ना हो, तो उसको कहते हैं वाटर जैकेट। बेसिकली इसमें यही था कि इलेक्ट्रोड्स हम जॉइन करेंगे, फिर इसको हीट करेंगे, और फिर जो हीट होगा वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, और फिर वाटर का हम टेम्परेचर देखेंगे थर्मामीटर से, तो हमें पता चल जाएगा कि ये फ्यूल कितनी हीट देता है, और फिर उससे हम इसका कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। इसकी वर्किंग में भी यही लिखा हुआ है। अब हम आते हैं कार्बनाइजेशन ऑफ कोल या मैन्युफैक्चर ऑफ कोक। तो कोल को कोक में चेंज करने के प्रोसेस को इन द एब्सेंस ऑफ एयर हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कोल इनटू कोक इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज कार्बनाइजेशन ऑफ कोल। जब कोल को हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में, तो वो वॉलेटाइल मैटर लूज़ कर लेता है, और फिर वो एक लस्चरस और स्ट्रॉन्ग पोरस मास में कन्वर्ट होता है, जो कि रिच होता है कार्बन कंटेंट में, और इसको हम कहते हैं कोक। अब कोक कितने टाइप्स का होता है, वो किस टाइप से, वो कितने एब्सेंस ऑफ एयर में उसको हमने बर्न किया है उसके नेचर पे डिपेंड करता है। तो देखते हैं। पहला आता है केकिंग कोल।
जैसे ही हम उस कोल को हीट करते हैं वो मॉइस्चर लूज़ करता है, वॉलेटाइल मैटर यूज़ करता है, और अगर हाई टेम्परेचर में करता है तो फिर वो मास जो होता है वो एकदम प्लास्टिक जैसा हो जाता है। इन कोल्स को हम कहते हैं केकिंग कोल्स। फिर आते हैं नॉन केकिंग कोल्स। नॉन केकिंग कोल्स, जब एक वीक कोहेरेंट मास को हम हीट करते हैं तो बनता है नॉन केकिंग कोल। और कोकिंग कोल ऐसा कोक होता है जो हार्ड, पोरस और स्ट्रॉन्ग कोल से बनता है, तो उसको हम कहते हैं कोकिंग कोल। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कार्बनाइजेशन पे। तो एक होता है लो टेम्परेचर कार्बनाइजेशन, जहाँ पर टेम्परेचर रेंज जो होती है वो 500 टू 700 डिग्री सेल्सियस होती है, और ये हम मेनली यूज करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ डोमेस्टिक फ्यूल। नेक्स्ट हम आते हैं हाई टेम्परेचर कार्बनाइजेशन पे। यहाँ पर टेम्परेचर रेंज जो होती है वो होती है 900 टू 1200 डिग्री सेल्सियस, और इसका हम यूज़ करते हैं कोक बनाने के लिए, मेटलर्जिकल कोक बनाने के लिए। अब देखते हैं कि एक मतलब अच्छा मेटलर्जिकल कोक होने के लिए क्या उसकी रिक्विसाइट्स हैं। तो पहला है, अ गुड मेटलर्जिकल कोक शुड बी फ्री ऑफ मॉइस्चर and sulfur and phosphorus content. Next है, the coke should be porous so that there is intimate contact between carbon and oxygen. फर्स्ट है कि उसमें मॉइस्चर कम होना चाहिए, ऐश कम होना चाहिए, सल्फर और फॉस्फोरस कंटेंट्स कम होने चाहिए। सेकेंड है कि वो पोरस होना चाहिए ताकि कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में इंटीमेट कॉन्टैक्ट हो। थर्ड है, द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ कोक शुड बी वेरी हाई in order to withstand the weight of the ore flux etc in the furnace। कि जो कोक का स्ट्रेंथ है वो बहुत हाई होना चाहिए ताकि फर्नेस के अंदर वो जो वेट है उसका वो विथस्टैंड कर पाए। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोक शुड बी वेरी हाई, कोक शुड बर्न ईजीली, एंड कोक शुड बी चीप एंड रेडीली अवेलेबल। और कोक की रिएक्टिविटी शुड नॉट बी वेरी हाई, क्योंकि रिएक्टिव कोक डू नॉट प्रोड्यूस इंटेंस हीट। हावेवर द कर्व यूज फॉर द वाटर गैस मस्ट बी रिएक्टेड टू स्टीम, तो इसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। ये है एक गुड मेटलर्जिकल कोक की रिक्विसाइट्स। बाकी बीहाइव कोक ओवन मेथड और ऑटो हॉफमैन ओवन मेथड हम कल करेंगे। थैंक यू, प्लीज़ do subscribe to my channel and like the video and keep giving me suggestions in the comment box.